कि अभी मैंने बडसेक्ट 2019 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें मदन लाल आज़ाद जी का नाम आया था। कौतूहलवश मैंने मदन लाल आज़ाद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। सौभाग्यवश मुझे मदन लाल जी का नंबर प्राप्त हुआ और मैंने उनसे वार्तालाप किया। वार्तालाप के फलस्वरूप एक बात का अंदाज़ा तो मुझे हो गया, कहीं न कहीं ये सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने मुझसे वार्तालाप करके, शिष्टाचार वार्तालाप करके मेरे प्रयासों को काफ़ी सराहा और कहीं न कहीं जब मुझे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी उनके अन्य साथियों से मिली, तो मैं उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। साथियों, आज हम मदन लाल आज़ाद जी के बारे में चर्चा करेंगे। अवश्य ही देखिए, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, तो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा कहती है महान व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन वर्तमान काल में महान व्यक्ति बनाए जाते हैं प्रमोट करके। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं, शायद मैंने अन्ना हज़ारे के बाद किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा है। मैं किसी और के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अवश्य ही निस्वार्थ भाव से मदन लाल जी अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, जनसेवक के तौर पर जनता की सेवा कर रहे हैं। और जो 2019 का बर्ड्स एक्ट है, उससे रिलेटेड जो उनके प्रयास हैं, अवश्य ही सराहनीय हैं। आप इनसे मिल कर के कहीं न कहीं टूट जाएँगे, झुक जाएँगे और अवश्य ही इनके सेवक और इनके शिष्य बनने के लिए प्रेरित हो जाएँगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मदन लाल जी से वार्तालाप करने का मौका मिला और जल्द ही मैं मदन लाल जी से शिष्टाचार भेंट करूँगा फेस टू फेस। चलिए आज मदन लाल जी के बारे में चर्चा करते हैं और कौन-कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कहाँ-कहाँ पर, इन सभी मुद्दों पर मदन लाल जी ने खुलासा किया है। इनके जो साथी हैं उन्होंने मुझे इस बारे में कहा कि मदन लाल जी रियल हीरो हैं और मुझे मिलकर इनसे वार्तालाप करके इस बात का विश्वास हो चुका है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। यूसीसी कंपनी पर फिर लगे धोखाधड़ी से पैसा हड़पने के आरोप। तो ये जितना मटेरियल है इसके संबंध में, इसको लेकर के और इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ 25 नवंबर को मदन लाल जी द्वारा एक विशेष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके द्वारा इनके सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार से इनका निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो है बर्ड्स एक्ट को लागू किया जाए और इस तरीके जो धोखाधड़ी वाले कंपनियां हैं इन पर लगाम लगाई जा सके और जो उनके साथी हैं या दुष्प्रभावी लोग हैं जिनका दुष्प्रभाव, जिनके पैसों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उनको इसका लाभ मिल सके। मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट, बहुत सारी ऐसी पेपर कटिंग्स मेरे पास उन्होंने भेजी जिनको मैंने उचित समझा कि इस वीडियो में डाला जाए। देखिए ये कहाँ की सूचना है, महरौली कोतवाली अंतर्गत ग्राम सतलिंगा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर LUCC नामक कंपनी से जुड़े एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि उनकी जमीन भौरट बांध परियोजना में अधिग्रहित की गई जिसका मुआवजा मिला। आरोप लगाते हुए बताया कि LUCC कंपनी के एजेंट जो कि छिल्ला व सैदपुर मड़ावरा निवासी हैं, उक्त लोग पीड़ितों के पास आए और कहने लगे कि हम LUCC कंपनी के एजेंट हैं, आप लोग हमारी कंपनी में ID खुलवाओ, जितना पैसा जमा करोगे उसका 5 साल में 2 गुना पैसा मिलेगा। पीड़ित उनकी बातों में आ गए और 26 मार्च 2019 में ID नंबर इतने लाख रुपए, हर कुंवर पत्नी रूप सिंह, पुत्र हीरालाल, ID इतने इतने, ये IDs दी गई हैं जो दुष्प्रभावित लोग हैं। उक्त एजेंटों को धनराशि जमा की। उक्त एजेंटों ने कहा कि अब 5 साल पूर्ण कितने रुपए जमा की है, इसमें देखिए स्पेशली दिया गया है 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये की जमा किए गए। तो आप लोगों को जमा की गई धनराशि के 2 गुना पैसा मिल जाएगा। पीड़ितों ने बताया दी हुई समय की अवधि समाप्त हो चुकी है। पीड़ितों ने उक्त एजेंटों से उक्त धनराशि को दिलवाए जाने की मांग की तो एजेंट द्वारा हर रोज टाल मटोल किया जा रहा है। एजेंट द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही।
जब तय तारीख पर फिर से ये पैसे की बात की तो उक्त लोगों द्वारा गाली गलौच और धमकी दी गई। आरोप लगाया कि एजेंट द्वारा कूट रचित द्वारा फर्जी दस्तावेज कर धोखाधड़ी की गई। तो ये जो सूचनाएं हैं ये दिन दिन हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। और इसी क्रम में देखिए ये एक सूचना दी गई है, LUCC चिटफंड कंपनी गिरोह पर धोखाधड़ी सहित संगीन धाराओं मामला दर्ज। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। और ये देखिए गाढ़ी कमाई वापस मांग रहे चिट फंड कंपनी के पीड़ित। तो ये चिट फंड कंपनियां हैं। अभी जो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था अपने जो है आदरणीय रजनीकांत जो सुपरस्टार है उनके ऊपर, तो उसमें उन्होंने अपनी फिल्म में इसी बट सेट के बारे में चर्चा करी थी और काफ़ी वीडियो मेरा वो जो है वायरल भी हुआ था। मेरे आप जा कर के देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में। तो ये देखिए ये आगरा की वारदात है। ये आगरा की वारदात, चिट फंड कंपनी द्वारा जमा की गई रकम की वापसी की मांग को लेकर निवेशकों का एक दल जैतपुर, मुरैना व चंबल तट से दिल्ली तक पहले यात्रा कर रहा है। 15 नवंबर को शुरू हुई यात्रा सोमवार को आगरा में एकलव्य स्टेडियम पहुंची। यहां से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को संबोधित, ज्ञापन सौंपा। यहाँ सभा में मांग रखी गई कि देश भर के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के जमा धन का 2 से 3 गुना भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत करवाया जाए। तमाम वादों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अनुपालन में समस्या आ रही है। सरकार द्वारा जो ये बनाया गया है इसके अनुपालन में समस्या आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं यदि उनका अनुपालन सिरे से किया जाए तो जनता को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जो भी बीच में सरकार और जनता के लाभ के बीच में कारण है उनका पता लगाया जाना चाहिए। लोगों ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले मुरैना में पंचायत कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अब 20 नवंबर को मथुरा, 21 नवंबर को वृंदावन, 23 नवंबर को पलवल डीसी कार्यालय, 24 को फरीदाबाद डीसी कार्यालय और 25 को दिल्ली पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कल 25 नवंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं ये मांग जो भी है वो जायज़ है और इसकी अगुवाई अपने आज़ाद जी ही कर रहे हैं। आज़ाद जी जो निस्वार्थ भाव से जनसेवा में लगे हुए हैं। यहाँ संसद भवन को नदियों के जल से धोया जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। यात्रा में मदन लाल आज़ाद, डॉक्टर RR गोला, सुभाष चंद्र, जगदीश चौधरी, रोहतान सिंह, रघुराज सिंह सिसोदिया, उदल सिंह कुशवाहा, महिपाल सिंह, हरेंद्र जुरेल, श्यामवीर सिंह आदि रहेंगे। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बट सेट के बारे में। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2019, अनवीलिंग द बट्स एक्ट 2019 एंड द फाइट अगेंस्ट पॉन्जी MLM फ्रॉड्स। तो ये जो फ्रॉड्स हैं इनके बारे में क्या कहा है सरकार ने और कहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं इसके एक्टिवेशन में, इसके अनुपालन में, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बट सेट के बारे में। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बट्स एक्ट 2019 इज ए सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया एम्ड एट कर्बिंग illicit deposit taking activities. This act has crucial implications for deposit taking operations including network or multi-level marketing MLM companies and their operations. Background: the emergence of the बट्स एक्ट 2019। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट्स एक्ट 2019 on 21st of February 2019 is a comprehensive legal mechanism to ban unregulated deposit schemes and protect investors' interest। देखिए, जाहिर सी बात स्पष्ट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा है प्रभावित किया गया था। दिस लेजिस्लेशन वाज sparked by the growing means of illicit deposit taking activities that had duped numerous gullible investors nationwide. Defining unregulated deposit schemes, the Butts Act 2019 defines the terms unregulated deposit schemes UDS, providing a clear framework to discern legitimate and fraudulent operations. UDS refers to any
arrangements or scheme under which deposits are solicited or accepted by any deposit taker as part of a business operation that is not a regulated deposit scheme RDS is outlined in the UDS ordinance. Hence, any scheme falling within the ambit of deposit and not classified as an RDS under the UDS ordinance is considered as UDS and prohibited. Decoding regulated deposit schemes. Conversely, a regulated deposit scheme RDS refers to any permissible scheme or arrangement under which deposits are accepted or solicited by a deposit taker and specified in the UDS ordinance. Key terminologies in the BUDS Act 2019 deposit that the term deposit is described as any sum of money received in of an advance, loan or any other form by any deposit taker with a promise of return either after a specified period or otherwise in cash, kind or the form of a specified service. This return could be with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or any other form. Deposit exemptions. Certain receipts are not considered as a deposit. This includes money received in the course of or for the purpose of business and bearing a genuine connection to such business. Loans from a bank or any public financial institution or capital contributions by partners of any partnership firm or a limited liability partnership. Loans from relatives by an individual or partnership firm. Deposit taker. Let's talk about deposit taker. A deposit taker is any entity, MLM or non-MLM individual accepting or soliciting deposits, including individuals, proprietorship firms, partnership firms, limited liabilities partnership companies, trusts, cooperative societies, and more. However, it does not include corporations incorporated under an act of parliament or a state legislature, banking companies, or cooperative banks as defined in the Banking Regulation Act of 1949. A depositor. A depositor refers to any person who makes a deposit under the UDS ordinance. Implications of the UDS ordinance. The UDS ordinance explicitly prohibits undergraduate deposit schemes, disallowing any person to make any misleading or false statement or conceal any material facts to induce another person to invest in or become a member of participants of any UDS. Furthermore, the ordinance considers specific schemes such as a price cheat or a money circulation scheme banned under the provisions of the Price Cheats and Money Circulation Scheme Banning Act 1979 as UDS. Permissible schemes under RDS. The also outlines several schemes and arrangements permissible as RDS. These include schemes by collective investment management companies registered with SEBI portfolio management schemes, ESOP schemes, AIF schemes, mutual fund and other schemes or arrangements regulated or registered with SEBI. It also includes schemes under which deposits are accepted by non-banking financial companies, NBFC registered with the Reserve Bank of India RBI, fraudulent default in RDS. Let's talk about it. The UDS ordinance also addresses fraudulent defaults in RDS. No deposit taker, while accepting deposits pursuant to an RDS, is allowed to commit any fraudulent default in the repayment of or return of deposit on maturity or in rendering any specified service promised against such deposit.
Central Database of Deposit Takers, the UDS audience mandates creating, maintaining, and operating an online database for information on deposit takers operating in India. An authority appointed by the government will manage this database. Every deposit taker commencing or carrying on business after 21st February 2019 is required to inform this authority about its business. Offense and penalties. The UDS audience provides a stringent punishment for deposit taking from 1 year to 10 years of imprisonment and pecuniary fines ranging from Indian rupees 2 lakhs to 500 million for offense prescribed under the UDS audience. Concluding remarks. The BUTS Act 2019 provides a robust legislative framework to tackle fraudulent MLM and non-LMN operations and Ponzi schemes. By banning unregulated deposit schemes, it seeks to protect the interest of depositors and deter MLM operations from soliciting deposits in any form for non business purposes. However, the direct selling MLM companies conducting business operations within the ambit of the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 and compiling with the specified regulations are permitted to continue their operations, thereby underlining the significance of regulatory compliance in MLM business operations. However, we need to remember that it's crucial to avoid associating with any MLM operations soliciting deposits in any form process chart. So it is clear that the government is trying to control these type of companies, but the matter is that application of these agencies or these between the people. So my dear friend, I think Azad ji will make the record or make a history on 25th of November. Good luck, my old friend.